नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आज जारी होगा महागठबंधन का घोषणा पत्र। तेजस्वी का तेज प्रताप के सामने सरेंडर। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो सर, क्या होगा अब? देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। आरजेडी से जो जानकारी मिल रही है, महागठबंधन के सभी घटक दलों के बीच मौजूदगी के बीच घोषणा पत्र को लेकर सहमति बन चुकी है और पटना में तेजस्वी यादव आज शाम 4 बजे महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी कर सकते हैं। इस दौरान महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। तो सर, सवाल है कि महागठबंधन का जो घोषणा पत्र जारी होने जा रहा है, क्या राहुल गांधी मौजूद रहेंगे? नहीं, राहुल गांधी का प्रियंका का 29 से कार्यक्रम है बिहार में और आज घोषणा पत्र जारी हो रहा है, तो उसमें राहुल गांधी नहीं मौजूद रहेंगे। घोषणा पत्र को लेकर पहले ही तेजस्वी यादव ने सरकारी नौकरियों का वादा किया है, जिसके तहत सरकार बनने पर पहली ही कैबिनेट बैठक में 10 लाख अस्थायी सरकारी नौकरियां देने का संकल्प लिया गया है। तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले कई बड़ी घोषणाएं की हैं, जैसे माई बहन सम्मान योजना, जीविका दीदियों के लिए बड़े ऐलान, फ्री बिजली। इन तमाम योजनाओं को घोषणा पत्र में जगह मिल सकती है। तो सबकी नज़र है तेजस्वी यादव और महागठबंधन के इस घोषणा पत्र। सर, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के बीच में सुलह हो गई है क्या? देखिए, तेज प्रताप की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने इस चुनाव में अपने 21 कैंडिडेट उतारे हैं। मोतिहारी की सुगौली सीट पर चुनावी समीकरण बदल गया है। यहाँ महागठबंधन ने तेज प्रताप की पार्टी के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन में यह सीट मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के खाते में गई थी, लेकिन वीआईपी ने आरजेडी से विधायक शशि भूषण सिंह को टिकट दिया था। उनका नामांकन रद्द हो जाने के बाद इस सीट पर महागठबंधन का कोई उम्मीदवार नहीं बचा है। ऐसे में एनडीए में ये खाते में सीट गई है और चिराग की पार्टी ने राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। तो आरजेडी प्रत्याशी को समर्थन देने पर वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो देवज्योति का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि भाई, तेज प्रताप के पार्टी कैंडिडेट को समर्थन देने का फैसला मुकेश सहनी ने काफ़ी सोच समझ कर लिया है और गठबंधन के दलों से विचार विमर्श के बाद लिया है। तो लग रहा था महागठबंधन को कि इस सीट पर तो ऐसे ही चिराग पासवान का मतलब एनडीए को ना मिले, बाकी तेजो प्रताप को मिल जाए तो चलेगा? बिल्कुल। अब एनडीए को रोकने के लिए ही तेज प्रताप की पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला लिया गया। सर, एक काउंटर क्वेश्चन आ रहा है मन में। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कई ऐसे सीटें होंगे जहां पे राजद कमजोर होगा, तो मतलब ऑन द स्पॉट यही है कि एनडीए को हराना है, बाकी कोई भी बने। देखिए, मतलब तेज प्रताप यादव अगर अपने विधायक जिताएंगे तो वापस आरजेडी में घुस जाएंगे। हाँ, देखिए, अब तो इससे यही संदेश जाएगा भाई, तेज प्रताप यादव की पार्टी के उम्मीदवार को अगर महागठबंधन ने समर्थन दे दिया है तो इसका मतलब तो यही है कि भाई दूसरों सीटों पर भी इसका फायदा तेज प्रताप को मिल सकता है। क्या महुआ सीट पे मिलेगा? देखिए, तेज प्रताप ने पहले ही तेजस्वी यादव को चुनौती दे दी है कि अगर वो महुआ में प्रचार करने आए तो राघोपुर वो पहुँच जाएंगे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव महुआ नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करेंगे तो तेज प्रताप राघोपुर में घुस जाएगा और घर घर घूमने लग जाएंगे। हाँ, और इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि आरजेडी ने अपने प्रत्याशी को बैठाया नहीं तो फायदा एनडीए को मिल सकता है, क्योंकि तेज प्रताप का प्रभाव है महुआ में। और ऐसे में आखिरी क्षण में तेज प्रताप यादव को समर्थन देने के लिए तेजस्वी यादव मजबूर भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो तेज प्रताप को इसका फायदा कई सीटों पर मिलेगा। जैसा कि आपने कहा कि जहां पर महागठबंधन कमजोर दिखाई देगा, वहां पर महागठबंधन का समर्थन तेज प्रताप के उम्मीदवार को मिल सकता है। तो सीधे फायदा तेज प्रताप को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि महुआ सीट पे तो हमें पता है तेज प्रताप ने चिता दिया है कि हमारे सीट पे तो तेजस्वी नहीं आएंगे, लेकिन अगर ऐसे ही कई सीटों पे अगर महागठबंधन तेज प्रताप का साथ देती है, इसका मतलब है आने वाले समय में कुछ बड़ा खेला हो सकता है।